अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप, किस मजमून पे बात करना चाहेंगे? हम ये मजदूर पे बोलना चाहेंगे। मेरा नाम शमीम है, मालेगांव शहर से बोल रहे हैं। हमारे जो आज के हालात है, हमारे जो आज के एमएलए है जो मालेगांव शहर के, उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ने औरतों को बेवकूफ़ बनाया कि तुम मर्द के शाना बशाना रहोगे, मर्दों की बराबरी करोगे। लेकिन बराबरी अगर देखी जाए तो अगर एक बच्चा बीवी देती है तो अगला आने वाला बच्चा शौहर को जन्म देना चाहिए। क्या उन्होंने जो कल के तारीख में जो बात कही औरतों के खिलाफ में कि भाई औरतों ने काम पे नहीं जाना चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी की बात है ना। मसलन ऐसा वैसा उन्होंने जो भी बोले, हम वो बात उसके खिलाफ है। हम क्या ऐसी बात उनको शोभा नहीं देती कि वो ऐसी बात कहे। वो एमएलए है और एमएलए साहब का काम है भाई सबको लेके चलना, ख्वातीन हो या मर्द हो, बूढ़ी औरत हो या अम्मा हो, सबको उनको लेके चलना है, नौजवान बच्चे हो। क्यों उनको जिताने में हर औरत, नौजवान, बच्चा, लेडीज, बूढ़ी, माँ, सबका हाथ है। तो उन्होंने एक तरफा बात नहीं करना चाहिए था, है ना। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि मेरी मालेगांव की औरतें है ना ऐसा कर रही है, इनका काम रोका जाए, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। जो उन्होंने बात कही वो एकदम गलत, सरासर गलत है। ये जो आज हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में ऐसा कानून है जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उन्होंने भी फरमाया जिस देश में आप रहते उस देश का कानून को फॉलो करो, है ना। अभी हम तुर्की में तो रहते ही नहीं, इस सीरिया इराक में तो रहते ही नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का कानून फॉलो करेंगे ना। तो यहाँ के कानून में कहाँ लिखा है, तो यहाँ का संविधान के हिसाब से औरतें, लेडीज़, गैर मुस्लिम, मुस्लिम जो भी है, महंगाई के हिसाब से अपना घर गुजारा कर रही है। वो यहाँ की तो उनकी बात तो हम इसलिए नागवारा साबित कर रही है कि एमएलए साहब है, हमने इनको मालेगांव शहर का रहनुमा माना है ना। इनकी जिम्मेदारी है, इनका हक है हर माँ बहन की तकलीफ़ों को दूर करना। ये तकलीफ़ों को दूर कर नहीं रहे, उल्टा वापस से ये माँ बहनों की तकलीफ़ों को बढ़ा रहे। हम इनसे ये चाहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई अगर स्कीम है जो घर बैठे ख्वातीन कर सके, कुछ रुपया कमा सके, अपने घर गृहस्थी का गुजारा कर सके, तो आप बेशक कर सकते। लेकिन आप तो ये करना नहीं चाहते और आप तो ये कर नहीं रहे। हमने तो जो 5 साल है वो हमारे पीछे चले गए, कुछ नहीं। आज जो कोई औरतें राशन भरने जा रही है, कोई प्लास्टिक फाड़ने जा रही है ना। बहुत से औरतें बेचारी जो गरीब माँ बहनें हैं, कोई बेवा है, कोई गरीब है, और बहुत से ऐसी है कि जिसका शौहर बीमार है, घर में 5-5 बच्चे, महंगाई इतनी है कि उसका गुजारा नहीं होता, तो वो 4 बर्तन धोने चली जाती है। बहुत से एजुकेशन वाले हैं जो टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है और बाकी सब अपने तरीके से गुजारा कर रहे हैं। और बेबुनियाद कहा उन्होंने, हम ये बात के खिलाफ है क्योंकि ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में रज़िया सुल्तान रहती थी और झांसी की रानी रहती थी। इंदिरा गांधी ने 25 साल राज किया और वो चांद बीबी रहती थी। ये वही हिंदुस्तान है और यहाँ का कानून फॉलो करना हमारे नबी ने भी बताया है। हम कानून के खिलाफ नहीं कर रहे, संविधान के खिलाफ कोई लेडीज़ काम नहीं कर रही और ना हमारे उसके खिलाफ कर रही है, इस्लाम के खिलाफ। अगर घर से निकलना बंद कर दे तो आप तो थोड़ा अनाथ आश्रम खोल दीजिए, आप यतीम खाना खोल दीजिए, हम वहाँ पे लाके आपके वहाँ पे ऐसी औरतों को बहुत सारी है जो गरीब है, जो एक टाइम का खाना खाती है और दूसरा टाइम बच्चों को भूखा रखती है, हम आपके वो यतीम खाने में लाके डाल देंगे। आप ऐसा भी तो नहीं कर रहे ना मालेगांव के लिए। आपको तो बोलना बहुत आसान है कि ख्वातीन ये नहीं कर सकती है, आपके पास रुपया है, नोट है, आप तो बोलेंगे कि कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। लेकिन उस गरीब से पूछो जिसका 3 वक्त का खाना गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, वो 3 वक्त जब आता है ना तो वो माँ ये सोचती है कि अपने बच्चों को आज सवेरे में क्या दूँ और दोपहर में क्या दूँ और शाम में क्या दूँ।
खाने को दिल्ली में? रोजी रोटी के तलाश में निकल जाती है बेचारी, कोई इमली फोड़ती है, कोई तरासन भरती है। बहुत सारे जो गरीबी है सिर्फ, और हमारे जो साहब है ये चाहते हैं मालेगांव शहर गरीब है तो और ज़्यादा गरीब हो जाए और इन्हीं के मोहताज हो जाए सिवाय अल्लाह के। ये क्या गलत कर रही है जो अपना गुजारा कर रही है? कौन सा गलत काम कर रही है इनकी नज़र में? ये कह रहे हैं इनका घर से बाहर निकलना बंद करो, नहीं तो गलत हो जाए। वो मुफ्ती साहब भी है ना, आप भी किसी माँ की औलाद हो, क्या आप ये बात करना आपको शोभा देता है? अरे हम भी औरत है, आपकी माँ भी औरत है, आपकी बेटियां हैं, आपके भी खानदान में आप भी बिगड़ औरत के तो दुनिया में आए नहीं होंगे। आप इस बात ऐसे बात करने को आपको सूट करता है? आप आमदार हो है, आप हम मानते हैं, बाकी आप तो मुफ्ती साहब हो, आप तो इतने बड़े रुतबे वाले हो कि हमको बोलना भी गवारा नहीं है आपको इस तरह। क्या अल्लाह भी मना करता है, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो आप ऐसी बात करके, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो जाहिल अनपढ़ गवार हैं, फिर भी हम इतना अल्लाह से डरते हैं। आप इतने बड़े आला मकाम पे होकर आपको अल्लाह का खौफ नहीं, इस तरह बात करते हो आप। जरा आप बात करने की तहजीब से बात कीजिए, औरतों की इज्जत औरतों करो, की इज्जत कीजिए। हर मजहब में औरतों की इज्जत की जाती। आपको अगर आपकी नज़र में जो है ना, आपको अगर औरतों को रोकना है, आपको औरतों को रोकना है मेले साहब, जो मुस्लिम औरतें हैं, आप मुस्लिम औरतों के मसले से अगर बोलना चाहते हो, ये मालेगांव मीनारों का शहर है, यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, आप अगर इस मकसद से बोलना चाहते हो कि औरतें पर्दे में रहे, बेशक औरतें पर्दे में रहेगी, लेकिन आपने 5 साल में क्या किया? आपने 5 साल के अंदर कौन सा ऐसी स्कीम निकाली जो मुस्लिम औरतों को मदद मिल सके, जो मुस्लिम औरतें बेवा यतीम है, बेसहारा है, जिनके आदमी बीमार है, जो काम पे नहीं जाते, यहाँ तक कि उनको रहने के लिए छत का साया नहीं है, भाड़े के किराए के घर में रहते हैं, इतने मजबूर है कि वो घर का किराया भी नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे मजबूर औरतें हैं। आपने तो जो बेवा फंड चालू था वो भी आपने बंद करा दिया, और आप बोलते हैं औरतें पर्दे में रहे। तो आप क्या चाहते हैं? औरतें घर में रह के और जहर खा के अपने परिवार को लेके सो जाए? ये चाहते हो कि भूख बर्दाश्त न हो तो जहर खा के मर जाओ? आप ये चाहते हो? आप इतने बड़े अल्लाह ताला की हर बातों को जानने वाले, आप कहते हो कि एक औलाद औरत पैदा करे, एक औलाद आदमी पैदा करे, तो इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? आप ही बता दो हमको, हम तो अनपढ़ है, आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये बात की जो आपने बात किया है, इस बात की कोई गुंजाइश है मज़हब के अंदर, इस्लाम मज़हब के अंदर? क्या आपने कोई फार्मूला ईजाद किया है अपनी तरफ से, या हमको आप बता दीजिए। जो आमदार साहब ने जो कहा है कि औरतें घर से बाहर ना निकले, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि जब जिस घर में अगर एक आदमी कमाने वाला है और 10 बच्चे हैं खाने वाले, तो उनका गुजारा कैसे होगा? मैं आमदार साहब से ये गुजारिश करूँगी और कि जो पाबंदी जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुस्लिम औरतों पर, ये ना लगाते हुए, जबकि मुस्लिम औरतों का खास ख्याल रखा जाए, जो उनकी जो पॉलिसी है वो इस्लाम मज़हब में पर्दे के लिए औरतों को कहा गया है, ये तो अल्लाह ताला और उसके रसूल ने फरमाया है। बेशक हम इस कानून को आयत कर रहे हैं, हम इस कानून पर चल रहे हैं, लेकिन इस पर्दे के साथ साथ अगर हम 2 वक्त की रोजी रोटी अगर कमा लें तो इसमें बुराई क्या है? मैं आमदार साहब से यही गुजारिश करूंगी कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखा जाए, और जो हमारी माँ बहनें हैं, यतीम है, बेवा है, उन सबको ख्याल में रखते हुए जो आपने ये पाबंदी जो आयत कर रहे हैं, इसे वापस लीजिए और अपने बोल पर कुछ काबू रखिए। मैं क्या बोलूँ, ये बोलो आमदार साहब, ऐसा बोले ना? आमदार साहब, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जो बात कह रहे, जो आप बोल रहे,
आप क्या बोल रहे और किसको बोल रहे? हम आपकी आवाम है, हम लेडीज़ है, खातिन है, पर्दे में रहती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। आप बताओ, हम औरतें क्या गलत कर रही है? अगर अपने घर गृहस्थी के लिए कुछ काम कर रही है तो आप ऐसी स्कीम निकालो, ऐसे कुछ आधारे बनाओ। हाँ, वो तो आपने किया नहीं। गरीबों की जो लड़कियों की शादी है उनके लिए तो कभी मदद नहीं की आपने। ऐसे जो सिलाई मशीन में लड़कियां जाती है तो वो सिलाई मशीन का वो आज तक नौजवान बच्चियों को आप हिम्मत देने के बजाय उनको आप बोल रहे हो कि घुट घुट के घर में मर जाए। ये कैसा इंसाफ है आपका? कैसे आप एमएलए हो? आपने बोल रहे हैं, आप होश में बात करो। आप क्या कह रहे हैं ये आपको खुद पता नहीं है। हम जो है ना, यहाँ की खवातीन जितना सहयोग आपको जेंट्स लोगों ने, यहाँ के हमारे भाई लोगों ने, जो भी हमारे नौजवान बच्चों ने किया है, उससे ज़्यादा हम औरतों ने किए मेहनत। और हमने ये सोचा, हमने आपके ऊपर भरोसा किया कि नहीं, हमारे जो एमएलए साहब है, आने वाले जो गड्ढे में था, आज भी 25 साल 30 साल पहले, आज भी वही हालात में हमको ये एक उम्मीद थी कि भाई आप हमारे लिए कुछ करेंगे। तो आप तो उनसे भी ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। हाँ, मुश्किल कर दिए। बताओ, हम अभी जो बहुत से मजबूर होते, मैं आपके ऑफिस में, मैं ये आपको बताती हूँ एमएलए साहब, आपका जो भी ऑफिस है, आपका जहाँ भी कुछ भी है, ऐसी मजबूर औरतें जो घर से बाहर काम नहीं करना चाहती है, आपके दरवाजे में, आपके ऑफिस में आकर धरना देंगी और वहाँ बैठेंगी। आपको उसकी जिम्मेदारी उठाना होगी। आप जोश में नहीं, होश में बात कीजिए। आपकी बात आप क्या बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो? आपको खुद नहीं पता रहता है कि आपको जितना सहयोग लेडीज़ों ने किए ना, उससे ज़्यादा हम बता नहीं सकते। जब आप एमएलए के लिए खड़े हुए थे ना, मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन आज मैं बता रही हूँ आपको। हमारे एमएलए साहब जो भी आपका मर्तबा बढ़ाए, कि हम पागलों की तरह हर इंसान को पकड़ पकड़ के बोलते थे, हर इंसान को कि भाई मुफ्ती साहब को लाना है। हर माँ बहन को रिक्शा में बिठाकर अपना जेब खर्चा लगाकर हम रहते रमजानपुरे में, लेकिन हमने फ्री में यहाँ की वोट निकाले। हमने यहाँ की वोट फ्री में निकाले। आपके कानों कान खबर नहीं होंगे, लेकिन आज में जो आपने बात कही ना, उसके उठिला पर हमको बोलना पड़ रहा है कि मालेगांव की आधी वोट रमजानपुरे में, दयाने शिवार में, और आधी वोट दयाने में, लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता। हम इसके खिलाफ हैं।